हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो संडे में मॉक टेस्ट आया था। देखो, यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए पर नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमारा जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट था आरडब्ल्यूए पर वो शो नहीं हो रहा है। तो देखो, वो किसी के भी ऐप में शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो हट चुका है। मतलब सिर्फ यूपीएसआई का ही हटा है और कोई सा मॉक टेस्ट नहीं हटा है। तो अभी मैंने दिया था दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट, जो कि मैंने दिया था 7 तारीख में। ये जो आया था संडे में आया था, लेकिन मैंने जो लगाया था मॉक टेस्ट ये 7 तारीख में लगाया था। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या स्कोर रहा, क्या क्या चीजें रही। तो देखो, अभी तक वैसे जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट लगाए उसमें ऐसा ही स्कोर रहा है, 51 के आसपास, 45 से 60 के करीब, मतलब 45 से 60 के बीच में रह रहा है मेरा स्कोर हर बार दिल्ली पुलिस के अंदर। तो आज देखते हैं कि क्या रहा, क्योंकि मुझे आज वाला जो मॉक टेस्ट था थोड़ा सा आसान लगा। मैथ्स भी आसान थी और कहीं ना कहीं जो मुझे जिसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ना, कंप्यूटर वाला पार्ट, जो मुझे मेरे से 2 क्वेश्चन भी नहीं हो पाते उसके, आज मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं। जो मतलब बिल्कुल सपने में भी नहीं सोच सकता ना कोई, क्योंकि कंप्यूटर मैंने पढ़ा नहीं है और बिल्कुल भी कुछ पता नहीं। सबसे ज्यादा चीजें जो आती हैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, एमएस वर्ड से रिलेटेड आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे जो आज मेरे बन चुके हैं। कुछ तुक्के से बने हैं, कुछ मुझे आते थे। तो इस तरह से रहा है। अभी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी, क्या क्या स्कोर रहा है। तो ये सभी चीजें देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता दूं, देखो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है और एग्जाम भी मुझे लगता है काफी जल्द ही हो जाएगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। बस एक बार ये है ना कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एक बार टेंशन फ्री हो जाते हैं फिर। लेकिन अभी मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मेरे कभी बीएड के बीटीसी के एग्जाम चल रहे हैं, कभी कुछ चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन मॉक टेस्ट में लगा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एक एवरेज सा स्कोर चल रहा है। लेकिन फिर भी ये है ना कि एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर टेंशन सी नहीं रहेगी। इसलिए अपनी जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग अच्छे से करते रहना। बाकी देखो, मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप कहाँ से पढ़ते हो। तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ रही हूँ ना, तो मैंने बैच लिया है। मुझे लगता है अभी आरडब्ल्यूए पर शायद यूपीएसआई के लिए विनायक बैच आया हुआ है, जो कि मैंने नहीं लिया है और ना ही मैं लेने वाली हूँ। क्योंकि एक बार अगर आप बैच लेते हो ना तो पूरा दिन बैच की क्लासेस लेने में निकल जाता है, खुद से कुछ नहीं पढ़ाई हो पाती। जो सर ने क्वेश्चन करा दिए, मतलब 1-2 घंटे की क्लास होती है मैथ की, चलो मान लेते हैं मैथ की क्लास है तो वो 1-2 घंटे की क्लास होगी। उसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन। लेकिन अब उसी 1 घंटे के अंदर आप बुक से क्वेश्चन करते हो, आप 1 घंटे में आराम से 50 से 60 क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब ज्यादा मुझे, चलो इतना भी नहीं तो कम से कम 40-50 के करीब हम 1 घंटे में आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं जब घर पर बैठ कर करते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हो उसमें 1-1.5 घंटा आपको लग जाता है और क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 से 25। इसलिए मैं कोई भी बैच नहीं लेने वाली हूँ। सभी सब्जेक्ट में अपने बुक से ही पढ़ रही हूँ, बस मूल विधि ऑनलाइन पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह से चल रही है यूपीएसआई की तैयारी। फिलहाल हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट की, उसके एनालिसिस की, क्योंकि मेरे पास काफी सारे कमेंट आए थे कि दीदी आपने जो संडे में दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आया था उसका एनालिसिस नहीं कराया। उसका एनालिसिस आज कर लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिर्फ स्कोर देख लेंगे। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीजें रही हैं इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर। अच्छा, जीके जीएस वाले पार्ट के अंदर ना एक क्वेश्चन आया था कि किस जीव के 3 हृदय होते हैं। तो मैंने तो व्हेल लगाया था, क्योंकि इसमें से अगर आप सारे नाम देखोगे ना, आपको देखकर खुद ही लगेगा कि ये जीव भी होते हैं क्या। इस तरह के जीव के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, बोर, कोआला, स्क्विड, मतलब ये नाम है जीव के जो आपने सुने भी नहीं होंगे। मुझे तो सिर्फ यहाँ पर व्हेल ही लग रहा था कि ये सुना हुआ सा नाम है, शायद व्हेल के हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये लगाया था, जो कि गलत हुआ है। उसके बाद ना एक रीजनिंग में एक बहुत अटपटा सा क्वेश्चन आया था। भाई पता नहीं आप सबका हो पाया था नहीं हो पाया था, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ था। बहुत बार मैंने इसको करने का ट्राई किया। एक क्वेश्चन था कि एक निश्चित कूट भाषा में वर्ब को 77 लिखा जाता है और ड्राइव को 102 लिखा जाता है। उसी भाषा में स्विम को किस प्रकार लिखा जाएगा। मैंने इसको सब करके देख लिया। इनकी नंबरिंग मतलब जो डायरेक्ट जो होती है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग वो रख के देखी। एक बार इनकी रिवर्स इनकी रैंकिंग करके देखी, सबको जोड़ घटा गुणा भाग सब कर लिया, पर 77 नहीं आ पा रहा था मेरा। उसके बाद मैंने ड्राइव में भी लगा के देखा, कुछ भी लॉजिक लगाने से मेरा 102 नहीं बन रहा था। और जब मैंने इसका लास्ट में एनालिसिस के टाइम पर जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा ना, मतलब कुछ अलग सा ही था। मतलब तो इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ 1-2 ही होते हैं जो आपको, चाहे आप उसमें सारे 4-5 रूल लगा के देखने होते हैं। एक बार जोड़कर देखो, घटा कर देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, या फिर स्क्वायर करके देखो, या वर्गमूल करके देखो। इस टाइप के क्वेश्चन में कि कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा, सब कुछ करके देख लिया मैंने इसमें। लेकिन मेरा 77 नहीं बन रहा था, ना ही 102 बन रहा था। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा मतलब ऐसे ही हुआ था, मतलब तुक्के से हुआ है। एकदम ऐसा लगा दिया था कि मैंने चलो 60 लगा देती हूँ, कि सी जो ऑप्शन होता है ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो सी ऑप्शन लगा दिया या फिर बी लगा दिया। ज्यादातर अगर मैं कुछ ऐसा ऑप्शन चूज करना होता है जो मैंने नहीं पढ़ा तो मैं बी या सी में से ही लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सी लगाया था।
तो ये वाला क्वेश्चन था जो मेरा हुआ नहीं था और समझ में भी नहीं आ रहा था। उसके बाद एक क्वेश्चन था ना कि दो संख्याओं का योगफल 12-15 है तथा उनका मैस है 81। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। ये वाला क्वेश्चन था। मतलब ट्राई तो मैंने किया था काफी बार, लेकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक तो 500 और 700 के बीच में इतनी सारी संख्याएं बनेंगी जो मतलब 81 से विभाजित होंगी। बहुत ज्यादा तो नहीं होंगी लेकिन ठीक ठाक सी होंगी। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा बन नहीं पा रहा था। फिर पता नहीं बस लास्ट में कैसे किया था, हो गया था। लेकिन लास्ट में ये था कि मैथ वाला क्वेश्चन था। तो देखो मतलब ऐसे क्वेश्चन ना सिर्फ एक दो ही थे जो थोड़े डिफिकल्ट से थे, बाकी तो सब आसान से ही थे, बिल्कुल डायरेक्ट चीजें पूछ रखी थी, इस टाइप के थे। तो मैथ का ये क्वेश्चन था एक। अच्छा, जो इसकी बात करूं GK/GS वाले पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि यांग्याप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो अगर मैं बात करूं ना, देखो कुछ चीज ऐसी होती है कि जो आप कितने टाइम पहले पढ़ लो ना, उस टाइम पढ़ी हुई भी याद रहती है। तो यूपी पुलिस के टाइम पर मैंने ये सब पढ़ रखे थे बहुत अच्छे से, दर्रे वगैरह, झील वगैरह, दर्रे झील, अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है ना तो बन जाता है। मेरे ज्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो ये दर्रे के क्वेश्चन, नदी कौन सी कहाँ से निकल रही है, नदियों का, पहाड़, पर्वत, ज्वालामुखी, ये सब क्वेश्चन, या फिर जो हवा के क्वेश्चन होता है, पवन के, विंड के क्वेश्चन, ये सब बन जाते हैं। फिर साइंस वाला पार्ट भी बन जाता है। मेरे गलती होते हैं सबसे ज्यादा करंट अफेयर वाले पार्ट के क्वेश्चन। तो यही बताना था कि बस जैसे ऑनलाइन कुछ चीजें पढ़ते हैं ना, तो माइंड में कुछ चीजें कभी कभी ना वो रिपीट सी होती रहती हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया था, बहुत पहले के टाइम पर पढ़ा हुआ था। उसके बाद एक यूपी से भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि चिकन की कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी किस राज्य में की जाती है। लखनवी, आप सभी को पता होगा, लखनऊ के अंदर, यूपी में। तो देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था। रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि उस पासे का चयन करना है जिसमें ये जो दिया हुआ है किसको मॉडल प्राप्त किया जा सकता है। इसको देखकर ना आपको लग रहा होगा कि इन्होंने केवल सी आ गया था। देखो इसमें क्या था, ए वाला भी बन रहा था, बी भी बन रहा था और सी भी बन रहा था। सिर्फ डी ऐसा था जो नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें इन्होंने ए, बी और सी दे रखा हो। मतलब तो इन्होंने सिर्फ ओनली सी दे रखा था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ओनली सी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओनली सी नहीं है इसके अंदर, ए, बी और सी है, लेकिन डी वाले में नहीं बनेगा ये। तो इस वजह से इसलिए मैंने ये लगा तो दिया था केवल सी, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ना कंफ्यूजन था कि ए, बी और सी होना चाहिए, ओनली सी कैसे हो सकता है जब इसमें ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन लास्ट में फिर भी मैंने सी ही चूज किया था, क्योंकि डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सिनकोना पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं। तो ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही था ना, बताया ना, जो स्टैटिक जीके से का पार्ट होता है, या फिर जो ऐसी जीके है जिसमें वनों से रिलेटेड या किसी भी इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी दर्रे, ये सब चीजों से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ना यूपी पुलिस के ही टाइम पर पढ़े थे बहुत अच्छे से। अभी तो इतने ज्यादा नहीं पढ़ पाती ये सब चीजें, क्योंकि ये क्वेश्चन कम आते हैं और क्वेश्चन ज्यादा आते हैं करंट अफेयर के या फिर मूल विधि के, इस टाइप के। मतलब मूल विधि इसमें तो नहीं आती है, वो तो यूपीएसआई में आती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया था, पहले के टाइम का याद था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आते हैं ये रबड़, सिनकोना, अबूनस, महोगनी, इस टाइप के पेड़ जो होते हैं। तो उसके बाद ये तो हो गया था। इसके बाद अच्छे देखो, आज कंप्यूटर वाले पार्ट के अंदर ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब देखकर ऐसे लग रहा था कि हाँ डिफिकल्ट से हैं, लेकिन फिर भी आज कंप्यूटर के अंदर पहली बार इतना स्कोर हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि MS पावर पॉइंट में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। शुरू में जब मैंने बिल्कुल सबसे पहले अपना GS वाला पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद कंप्यूटर किया। कंप्यूटर में जब मैंने किया था एक क्वेश्चन, तो मैंने इसका यही लगाया था .PPTX वाला लगाया था। लेकिन जब मैंने पूरा पेपर करने के बाद दोबारा कंप्यूटर वाला पार्ट देखा ना, उसके बाद मैंने इसको हटाकर .DOC लगा दिया कि शायद डॉक्यूमेंट हो सकता है, .X। तो इसकी वजह से ये मेरा गलत हो गया था, जबकि आपको नहीं, मतलब मुझे ही देखना चाहिए था कि ये PPT की बात कर रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, तो इसमें PPT ही लगाना चाहिए था मुझे भी। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पर कि मैंने कहीं पढ़ा है शायद ये DOC डॉक्यूमेंट का, इसलिए मैंने ये लगाया था। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे बस कुछ जो मुझे डिस्कस करने थे। तो जिसमें आप सभी ने देखा कंप्यूटर के अंदर हो गया था कुछ ठीक ठाक सा स्कोर, जो पहले कभी नहीं हुआ है। नहीं तो कंप्यूटर के अंदर मेरा सिर्फ दो या तीन, बस इससे ज्यादा तो कभी नहीं आया था। और मैथ और रीजनिंग मैंने आसान आई थी, मैंने बताया आप सभी को। उसके बाद बस यही सब चीजें थी। GS वाला पार्ट ठीक था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, मतलब डिफिकल्ट था ऐसा ही बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर आज मेरे 6 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं, 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। 5 मिनट इसको करने में लगे थे। तो कंप्यूटर में देखो 10 में से 6 क्वेश्चन होना, वो भी बिना पढ़े ऐसे ही। अब मुझे लगता है ठीक स्कोर हुआ है। तो कंप्यूटर में पहली बार 6 नंबर आए हैं, नहीं तो मेरे 2 या 3 से ज्यादा कभी नहीं आए। तो कंप्यूटर में मेरे 6 क्वेश्चन ठीक थे, 3 क्वेश्चन गलत थे, 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था। उसके बाद GS वाले पार्ट की मैं बात करूं तो मेरे 19 क्वेश्चन ठीक थे और 12 क्वेश्चन गलत थे। 19 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे और 16 मिनट इसको करने में कुल टाइम लगा था।
तो जीके जीएस वाले पार्ट में जो मैंने आप सभी को बताया ना, मेरे यही क्वेश्चन ठीक थे। जो साइंस से रिलेटेड आया था एक वो मेनिंजाइटिस का, और ऐसे ही थे कुछ, एक रोगों से रिलेटेड आया था, डिजीज से रिलेटेड था क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन ही ठीक थे बस मेरे, जो साइंस वाले पार्ट थे। जो करंट अफेयर वाला पार्ट था ना, वो नहीं हुआ था मेरा सही। तो इसलिए जीके जीएस वाले पार्ट में मेरे 19 क्वेश्चन ठीक है, 12 क्वेश्चन गलत हैं और 19 क्वेश्चन ही अनअटेम्प्ट हैं। 16 मिनट का इसको टाइम लगा था करने में। और मैथ की बात करते हैं, मैथ में मेरे 15 क्वेश्चन ठीक हैं और 30 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। 0 मतलब इनकरेक्ट 0 है और अनअटेम्प्ट भी 0 है। तो मैथ में मैंने आप सभी को बता दिया मेरे सारे क्वेश्चन ठीक थे, जिसमें से मुझे 14 क्वेश्चन आते थे और एक क्वेश्चन मैंने लगाया था तुक्के से, जौन सा मैंने आप सभी को बताया था, शायद कोई सा तो क्वेश्चन था वो था जो कि ठीक हुआ था। बहुत कम होता है कि आपका कोई तुक्के से लगाया हुआ क्वेश्चन ठीक हो जाए, तो इसमें मेरे क्वेश्चन हुआ था। एक्चुअली में 14 ही आते थे मुझे। तो उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे 25 क्वेश्चन ठीक हैं, 0 क्वेश्चन गलत है, 0 ही अनअटेम्प्ट है और 26 मिनट इसको करने में लगे थे। तो ये रहा था कुछ स्कोर, जिसमें रीजनिंग में भी मेरा टोटल स्कोर जितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे, हाँ 25 क्वेश्चन थे और 25 ही ठीक हुए थे। मैथ में भी मेरे 15 ठीक थे पूरे, जितने 15 आते हैं। तो ये था। और अगर टोटल टाइम की मैं बात करूँ तो 1 घंटा 20 मिनट मैंने लिए थे इस पूरे पेपर को करने में। और आई थिंक 7 से 8 मिनट मेरी बच गई थी, मैंने पेपर अपना सबमिट कर दिया था। क्योंकि बार बार क्या ही देखें उस चीज को, जब आप कर चुके हो या जितनी चीजें आती हैं एक बार में ही आप कर लेते हो, फिर उसे बार बार देखकर यही टाइम पास करते रहो, तो उससे बढ़िया है मैं अपना सबमिट कर देती हूँ जब मेरा हो जाता है। तो मैंने 1 घंटा 20 मिनट के बाद सबमिट कर दिया था। तो ओवरऑल आज जो मेरा स्कोर बना है वो बना है 61.25 100 में से। तो ये था। और रैंक मेरी 1 नंबर आई है। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मतलब इतने नंबर पर 1 रैंक कैसे आ सकती है, क्योंकि इतने बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं और सबका इतना अच्छा स्कोर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग। अच्छा, एक चैनल है मिशन ऑफ सक्सेस है शायद, वहां पर वो जो एनालिसिस वगैरह कराते हैं वो भैया मैं देखती हूँ। मैंने जो लास्ट जो अपना दिल्ली पुलिस का जो मॉक टेस्ट लगाया था, मैंने देखा था उनका एनालिसिस। उन्होंने भी बताया था कि एक जो क्वेश्चन था कुछ मिस्टेक आया था पिछले वाले मॉक टेस्ट में, मतलब पिछले वाले संडे में। तो मैं भी मॉक टेस्ट देखती हूँ, मतलब मॉक टेस्ट का एनालिसिस देखती हूँ कि किसका क्या रहा, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, या को मतलब कहाँ से तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। तो ये था। तो स्कोर इतना रहा था 61.25 100 में से। रैंक पहली रही थी। परसेंटाइल 100%, परसेंटाइल 100%, हाँ ओके ठीक है, हाँ क्योंकि रैंक फर्स्ट आई है ना। तो करेक्ट 65 क्वेश्चन ठीक थे और 15 क्वेश्चन गलत थे। आज मेरे जितने ज्यादा गलत थे ये सब जीके जीएस में गलत थे और 3 क्वेश्चन आई थिंक कंप्यूटर में गलत थे। तो अनअटेम्प्ट 20 क्वेश्चन थे, एक्यूरेसी थी 81%। तो ये रहा था कुछ स्कोर मेरा आज का। सही बताऊं तो कुछ मॉक टेस्ट से भी ना थोड़ा सा मतलब एक ही है कि आपको एवरेज सा पता चल जा रहा है कि मिनिमम 45 से 50 के बीच में और 60 तक, मतलब ऐसा ही चल रहा है मेरा स्कोर। 60 बोल रही हूँ, 50 से 60 के बीच में ही चल रहा है। कभी 61 आ गया, कभी 55 आ गया, कभी 51 आ गया। तो इस मतलब यहीं पर अटक रहा है स्कोर, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो इस तरह से चल रही है तैयारी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।